हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 8 का सामाजिक विषय यानी भूगोल का शिक्षण योजना कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है, इस प्रकार से आपको कॉलम बना लेने होते हैं। 4 कॉलम बना लेना है। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 8 हो जाएगा, सामाजिक विषय भूगोल, और समय हमारा कितना होना चाहिए, 40 मिनट का। उसके बाद हमारी फर्स्ट हेडिंग पड़ती है लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। इसमें लिखेंगे बच्चे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, रिक्शा, साइकिल आदि के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा हेडिंग पड़ेगा प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे संसाधन। अगली हेडिंग होगी सीखने सिखाने की सामग्री। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन को दर्शाता हुआ चार्ट, मॉडल, चित्र, चौक, चैम्पर, डस्टर इत्यादि चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाएं या गतिविधियाँ, इसमें आपको कॉलम बना लेने होते हैं। कॉलम कैसा होना चाहिए, आपको 4 कॉलम बनने हैं। फर्स्ट छोटा, उसके बाद बड़ा, थर्ड वाला छोटा, उसके बाद फोर्थ वाला थोड़ा सा मीडियम में। फर्स्ट वाला आपका सबसे पहले जिसको हम लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे वाले में हमारा चरण हो जाएगा, तीसरे में समय और चौथे में आकलन के तरीके हो जाएंगे। चरण में हम लिखेंगे शिक्षण के प्रारंभ में। तो ये चीज़ें हमको 3 चीज़ें लिखनी होती है, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद। ये हमारे 3 चरण होते हैं, कम से कम 3 चरण आपको लिखना अनिवार्य है। उसके बाद समय, हमारा जो समय पहले चरण में 5 मिनट का होता है, दूसरा चरण 20 से 25 मिनट का, और तीसरा चरण हमारा जो होता है वो एटलीस्ट 10 मिनट का होता है। ठीक है। अब शिक्षण के प्रारंभ में क्या लिखना होता है, तो शिक्षण के प्रारंभ में हम देखते हैं शिक्षक कक्षा में बच्चों को सहज करते हुए संसाधन से संबंधित रिक्शा, साइकिल, कुर्सी, मेज, बिजली, पंखा आदि के बारे में चर्चा करेगा। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा होगा, बच्चों हमें दैनिक जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर बच्चे बताएंगे, रोटी, कपड़ा, घर। आकलन के तरीके में आपको देखना होता है चर्चा व प्रश्नोत्तरी विधि, बच्चों के संभावित उत्तर। बच्चे कौन से संभावित उत्तर यहाँ पे देते हैं। उसके बाद पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। सेकंड प्रश्न आप लिखेंगे, आप अपने घर में किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे उसको आंसर देंगे, पंखा, कुर्सी, मेज, किताबें इत्यादि। फिर प्रश्न बनेगा, कुर्सी, मेज, साइकिल, पंखा आदि को क्या कहते हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न भी हो सकता है, या बच्चे इसका जवाब दे देंगे संसाधन। तो यहीं से आपका संसाधन का जो प्रकरण होता है निकल कर आ जाता है। उसके बाद आपको ये चीज़ें संसाधन के बारे में आपको शिक्षण के दौरान पढ़ाना होता है। तो शिक्षण के दौरान हमारी सेकंड जो हमारा क्रम संख्या हो जाएगा, उसमें से चरण में हमारा अगला हेडिंग पड़ जाएगा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा, शिक्षक कक्षा में बच्चों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित मानव संसाधन का चित्र दिखाते हुए बताएगा। बच्चों संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाता है। इसका समय 20 से 25 मिनट होता है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे पहला बनेगा, अच्छा बच्चों बताओ जल वन किस प्रकार के संसाधन है। तो ये आपके प्राकृतिक संसाधन है, बच्चे बताएंगे। बच्चों घर, सड़क व पुल सब मानव निर्मित संसाधन है तथा मानव संसाधन में मनुष्य स्वयं एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। दूसरा प्रश्न होगा, स्कूल किस प्रकार का संसाधन है। तो उत्तर लिखेंगे मानव निर्मित। फिर अगला आपका चरण आ जाएगा, चरण नंबर 3 यानी कि क्रम संख्या 3। चरण अगला हो जाएगा शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में लिखेंगे आपका ये 10 मिनट का समय में, ये जो आपका समय होगा वो 10 मिनट के अंदर आएगा। और आकलन का जो तरीका होगा संभावित छात्र कथन के हिसाब से। इसमें देखेंगे, सोनी तुम बताओ, कोई लड़की या लड़के का नाम, छात्र छात्रा का नाम देखेंगे, बोलकर बताएं, पूछेंगे सोनी तुम बताओ कारखानों बांध किस प्रकार के संसाधन है। तो उत्तर लिखेंगे मानव निर्मित। दूसरा होगा,
मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको मालूम होगा प्राकृतिक है। सड़क व पुल किस प्रकार के संसाधन है, तो ये मानव निर्मित हैं। उसके बाद आपको गृह कार्य दे देना होता है। इस प्रकार से आप गृह कार्य दे देंगे, लिखेंगे गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसका उत्तर। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तीसरा हो जाएगा संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग डालनी होती है आगामी शिक्षण योजना। तो आगामी शिक्षण योजना में आपको क्या लिखना होता है, इसमें लिखेंगे शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों को शैक्षणिक संप्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधियों समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिकतम स्तर की प्राप्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे शिक्षण योजना था वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अगर आपको वीडियो अगर अच्छी पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।